ये संत चरणामृत का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा। सौराष्ट्र में लखतर एक तहसील है जिला सुरेंद्रनगर की, वहां के एक पंडित जी, उनके यहां कुआं था पूर्वजों का बनवाया हुआ और वही एकमात्र जल का साधन था। अब तो नर्मदा जी की नहर वहां तक पहुंच गई तो बहुत सुविधा हो गई। एकमात्र महाराज जी जल का साधन वही था, उस कुएं से लोग जल लेते थे। वो कुएं का जल बिगड़ गया, एकदम खारा और कड़वा हो गया। ऐसा समझिए कि वो पीने के की बात क्या चले, कुल्ला करने के लायक नहीं बचा। बहुत दूर से लोग जल लेके आते थे और महाराज जी की वहां कथा चल रही थी। सबरी चरित्र महाराज जी बोल रहे थे। वो भोले भाले पंडित जी ने सुना कि सरोवर का जल खराब हो गया था, सबरी जी की चरण रस से पवित्र हो गया, तो बस कथा के बाद वो आए, महाराज जी के चरण धोए और धो करके कुआं में डाल दिया। अब किसी को बताया नहीं। हाँ, जब वो पैर चरण धो रहे थे तो हमने टोका जरूर उनको। हमने कहा भाई ठंड का समय है, महाराज जी मोजा पहने हैं, आप क्यों पैर चरण धो रहे हैं, सवेरे धो लेना। तो महाराज जी इतने दयावान थे, इतने करुणामय थे। महाराज जी बोले धोने वाले को परेशानी नहीं और धुलाने वाले को परेशानी नहीं हो रही है। धोने वाले धुलाने वाले दोनों को ही परेशानी, आपको क्या परेशानी हो रही है। हम चुप हो गए। अति उदार थे। और वो पंडित जी ने रात को जल छोड़ा और सवेरे उसका परीक्षण किया, टेस्ट किया कि देखें इसका कितना पानी बदला। आश्चर्यजनक एकदम मीठा हो गया पानी, आज भी वो कुआं का मीठा पानी है। ये संत चरणामृत की महिमा है। हमने जब कहा, बड़ी भीड़ लगने लग गई। महाराज जी बोले झूठी बातों का प्रचार प्रसार मत करो, हमें ये बातें प्रिय नहीं लगती हैं। मेरे पांव की इतनी महिमा है, हमें पता होता तो हमने कुछ इससे लाभ कमा लिया होता। महाराज जी बोले हमने अपने पैर से कोई फायदा मुनाफा तो कमाया नहीं, ये तो पंडित जी की श्रद्धा और उनके विश्वास का लाभ है, इसमें मेरे पैर की कोई विशेषता नहीं है। इसलिए पंडित जी ये जो तुम बात कह रहे हो बढ़ा चढ़ा के मत कहो। चुप हो गए।